हिंद नमस्कार। आपका स्वागत है सर्वेश क्लासेज केजीजी में। हिट द टारगेट इजी टू लर्न। साथियों, आपको पता है कि जो द ऑफिसर्स एकेडमी है उसके द्वारा 7000 वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको प्रोवाइड किया गया है। इन 7000 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का डिटेल एनालिसिस करेंगे हम लोग। आपको पता है कि ये 7000 प्रश्न वस्तुनिष्ठ जो है आपके जीके जीएस के लिए सफिशियंट होगा। जीके जीएस में इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाएगा, ऐसा मेरा मानना है और हो सकता है कि ऐसा ही आपका भी मानना हो। और कहते हैं कि अगर आपको जीतना है तो गधे की तरह मेहनत करना होगा। ओके, आपके मेहनत को और गधे की तरह और चमकाने के लिए, आपके मेहनत को आगे बढ़ाने के लिए आपके साथ हम भी जुड़े हैं, आप भी जुड़िए और लगातार देखिए कितने घंटे, 4 घंटे पूरा डिटेल से कोशिश करेंगे 4 घंटे, लेकिन हम जो है टॉपिक वाइज भी करते हैं। आज हमारा टारगेट है कि हिस्ट्री को कंप्लीट करना है। ओके, इससे क्या होगा कि आप लोग भी हिस्ट्री कंप्लीट कर लीजिएगा और हम लोग इसको समाप्त करेंगे। और भोले बाबा का नाम लेकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के नाम लेकर इसको स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत सारा क्लास आपको हमारे चैनल पर मिलेगा बीपीएससी शिक्षक भर्ती को लेकर, खास करके जीके जीएस से संबंधित। जीके जीएस से संबंधित बहुत सारे सवाल है। उसके बाद आपको हमने मॉडर्न हिस्ट्री भी कराया है, करेंट अफेयर भी, ये सब भी कराते रहते हैं। ओके, लेकिन आज हमारा जो है मेन मकसद वो ये है, जो कराना है वो स्टार्ट कर रहे हैं। संगम युग में उड़िया और किस लिए विख्यात था? देखिए, ये क्वेश्चन आ गया, संगम युग में उड़िया और किस लिए विख्यात था? उड़ियोर क्या था? कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र क्या था? उड़ियोर था। संगम काल में कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र क्या था? उड़ियोर था। निम्नलिखित राजवंशों में से किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? तो देखिए, चोल, चेर और पंड का हुआ है, लेकिन कदम वंश का उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है। साथियों, संगम काल में तमिल में महाभारत किसने लिखी? तो कंबन ने। संगम काल में तमिल में महाभारत को किसने लिखा? कंबन ने लिखा है साथियों। ओके, कहता है गुप्त काल एवं गुप्तोत्तर काल स्टार्ट हो रहा है अब। ओके, आइए गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल को देखते हैं। लेवल 1, इनमें से किस प्रसिद्ध शासक ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के पास नगलपुरम की एक उपनगरीय बस्ती की स्थापना की थी? ये कौन था? कृष्णदेव राय। अब आपको पता है कि कृष्णदेव राय जो है ये किस वंश का? साथियों, तो हरियर और बुक्का ने जिस राज्य की स्थापना की थी उस राज्य का नाम था विजयनगर साम्राज्य। और विजयनगर साम्राज्य का ही एक प्रसिद्ध जो वंश था वो आपका था सुलभ वंश। और उसी वंश के शासक थे कौन? हरिहर और बुक्का। ओके साथियों, और कृष्णदेव राय। और इसके दरबार में कौन रहता था? राष्ट्रप्रधान रहा करते थे। ठीक नहीं? पंचतंत्र किसके द्वारा लिखा गया था? विष्णु शर्मा के द्वारा। झांसी के पास देवगढ़ मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर की बड़ी मूर्तियां किस काल की है? गुप्त काल की है। ओके, और कहते हैं कि सबसे पहली मंदिर जो बनी थी वो क्या में बनी थी? गुप्त काल में बनी थी। और देश किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी? चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। नालंदा ताम्रलेख में किस गुप्त शासक को परम भागवत कहा गया है? किसे परम भागवत कहा गया है? तो परम भागवत कहा गया, आपको पता है साथियों किसे? अच्छा, ऑप्शन निकाल दिए। परम भागवत कहा गया था समुद्रगुप्त को। किसे कहा गया था परम भागवत? समुद्रगुप्त को कहा गया था। और समुद्रगुप्त को कवि कवि भी कहा गया था। क्यों कवि गुप्त भी? क्योंकि समुद्रगुप्त जो है कविताएं भी लिखता था और बीना बजाने का भी वर्णन मिलता है। प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख में 21वीं पंक्ति में आर्यवर्त किसके शासकों का जिक्र करता है? तो 9। आर्यवर्त के कितने शासकों का जिक्र करता है? 9। आपको पता है इसने क्या किया था? 9 शासकों को हराया था। किसने? समुद्रगुप्त ने। प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रशस्ति लेख किसने लिखा है? तो ये प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रशस्ति लेख हरिसेन ने लिखा है। रवि कीर्तनी ने क्या लिखा है? एहोल अभिलेख। एहोल अभिलेख आपको बताएंगे आगे, पुलकेन से द्वितीय का, तो वो रवि कीर्ति के द्वारा लिखा गया है। रामपुत्र रामगुप्त के विजय का उल्लेख किस में मिलता है? रामगुप्त के विजय का उल्लेख मिलता है इलाहाबाद स्तंभ लेख में। ओके, किस वंश ने सबसे अधिक समय तक शासन किया था? सबसे अधिक समय तक शासन करने वाला था आपका गुप्त वंश। नगरों का कर्मिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो गुप्त काल की नगरों का कर्मिक पतन जो है गुप्त काल की एक प्रमुख विशेषता थी।
किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम और भूमि दान में दिया था? तो ये था आपका साथियों गुप्त वंश ने मंदिरों और ब्राह्मणों को सबसे ज्यादा भूमि दान में दी थी। गुप्त युग में गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? तो गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर थी उपज का छठवां भाग। उपज का छठवां भाग किस रूप में लिया जाता था? तो भूमि राजस्व के रूप में लिया जाता था। किसने तर्क दिया है कि गुप्त और गुप्तोत्तर काल में धन अर्थव्यवस्था में पतन दिखाता था? ये क्या है? आर एस शर्मा ने। कहता है गुप्त स्वर्ण मुद्राएं किसके उनके अभिलेखों में से कौन सा अंकित है? ये है दिनार। गुप्त गुप्त काल में स्वर्ण मुद्राओं को क्या कहा जाता था? दिनार कहा जाता था। ओके साथियों, इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के लिए के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए प्रसिद्ध थे? ये थे आपके कौन? सुश्रुत। सुश्रुत जो है ये औषधि के लिए क्या थे? उनके काल में प्रसिद्ध थे सुश्रुत। और इनमें से कौन सा गुप्त काल का मंदिर है? तो गुप्त काल का मंदिर है देवगढ़ का दशावतार मंदिर, उड़ीसा का लिंगराज मंदिर चंदेल शासकों ने बनाया था। खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर भी चंदेल शासक ने। महाबलीपुरम का ये पांड्य शासक ने। ओके साथियों, पता निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था? तो उत्तर भारतीय व्यापार के लिए ताम्रलिपित बंदरगाह उत्तर भारतीय व्यापार के लिए यूज किया जाता था। तथा इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी पृथ्वी को के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है? ये किसने कहा था? आर्यभट्ट ने। आर्यभट्ट ने सबसे पहले बताया था कि पृथ्वी के घूर्णन की वजह से सूर्यास्त और सूर्योदय होता है। इस प्रकार भूमि को अग्रहत कहा जाता है। तो अग्रहत किसे कहा जाता है? बिना जूती हुई जंगली भूमि को अग्रहत। बिना जूती हुई जंगली भूमि को क्या कहा जाता है? अग्रहत कहा जाता है। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी। ओके साथियों, चंद्रगुप्त द्वितीय किस साम्राज्य के शासक थे? चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त साम्राज्य के शासक थे। महारौली लौह स्तंभ अभिलेख का चंद्र संबंधित है। ये चंद्रगुप्त द्वितीय से। महारौली लौह स्तंभ अभिलेख का चंद्र संबंधित है चंद्रगुप्त द्वितीय से। निम्नलिखित गुप्त शासकों में से किसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। किस गुप्त शासक ने शकों को पराजित किया और इस कारण सकरी कहलाए? सकरी जो शकों को पराजित करने वाला था वो चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय क्या थे? शकों को पराजित किए थे, इसलिए ये क्या कहलाए? सकरी। किसके द्वारा तीन प्रसिद्ध बंदरगाह सोपोरा, काम्बे और भरूच में गुप्त साम्राज्य में मिलाया गया था? तो ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के द्वारा। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के द्वारा। ओके, किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की थी? तो ये था वही विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त द्वितीय अपने बड़े भाई की हत्या कर दी थी रामगुप्त की। गुप्त सम्राट किस जिसने हुर्नों को पराजित किया था? हुर्नों को पराजित किया था स्कंदगुप्त ने। मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? विशाख दत्त की रचना है। देवी चंद्रगुप्त नाटक के रचनाकार कौन थे? देवी चंद्रगुप्त नाटक के रचनाकार भी विशाख दत्त थे। ओके, ध्रुव देवी की कहानी है इसमें। वही रामगुप्त की पत्नी और चंद्रगुप्त द्वितीय के प्रेम प्रसंग का चर्चा है। अमरकोश में किस कहता है? डांडी। तो डांडी कहता है निम्न में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? आर्यभट्ट ने क्या लिखा था? बृहद संहिता किसने लिखा था? आर्यभट्ट ने। भास ने लिखा था स्वप्न दास। सम्मिलित नहीं है तो यही भास ने स्वप्न दास लिखा था। विष्णु शर्मा चंद और डांडी ने दस दस कुमार चरित्र लिखा था। और आर्यभट्ट ने क्या लिखा था? तो खगोल शास्त्र। खगोल खगोल शास्त्र कौन लिखे था? आर्यभट्ट। अमर कोश में कितने प्रकार के भूमि का वर्णन मिलता है? तो अमर कोश में जो है आपका कितने प्रकार का भूमि है साथियों? अमर कोश में बी, यानी कि अमर कोश में कितने प्रकार के? 12 प्रकार के भूमि का वर्णन मिलता है। किसमें? अमर कोश में कितने प्रकार के? 12 प्रकार के भूमि का वर्णन मिलता है। जो जो क्वेश्चन में एक्स्ट्रा डबल मार्क लगाया जा रहा है उसको आपको कॉपी में लिख लेना है क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है। आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टांग हृदय के रचनाकार कौन थे? आयुर्वेद के प्रसिद्ध अष्टांग हृदय के रचनाकार थे वाघभट्ट। आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टांग हृदय के रचनाकार कौन थे? वाघभट्ट जी थे। ओके साथियों, कुमार संभव महाकाव्य किसने लिखा था? कालिदास ने लिखा था। ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं डैश के संपर्क में थे? जावा जावा और सुमात्रा के राजाओं के संपर्क में थे। एक सेकेंड ये देख लेते हैं कि क्या है अपना अपना जो है जा रहा है कि नहीं जा रहा है। ऐसा ना हो कि क्या हो, ऐसा ना हो कि वीडियो बन रहा रहे और आवाज ही ना हो। एक बार ऐसा हो गया था साथियों, इसीलिए देख लिए। चलिए धन्यवाद। ओके, कहता है कन्नाट वंश का संस्थापक कौन था? कन्नाट वंश का संस्थापक था नान्यदेव। ओके,
कन्नाट वंश का संस्थापक कौन था? नान्यदेव था। कन्नाट वंश का संस्थापक कौन था? नान्यदेव था। और डेस्कटॉप का साउंड ऑफ नहीं है, इसलिए हो सकता है डेस्कटॉप में कोई मैसेज उसे जाए, आपको आवाज सुनाई दे सकती थी, इसलिए उसको भी बंद कर दिया गया है। ठीक, आगे देखिए, कहता है कन्नाट का वंश का अंतिम शासक कौन था? हु इज द लास्ट रूलर ऑफ कन्नाट डायनेस्टी? वो था आपका कौन साथियों? हरि सिंह। कन्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? हरि सिंह था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस युग में हुई थी? गुप्त युग, गुप्त काल में हुई थी। और इसकी स्थापना 413 ईस्वी में किसने किया था? कुमार गुप्त ने किया था। ओके साथियों, कौन किया था? कुमार गुप्त। कब किया था साथियों? 413 ईस्वी में। ओके, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो कुमार गुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय का विनाश का कारण क्या था साथियों? ये जो है मुसलमान थे, ये बख्तियार खिलजी ने। नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए विश्व प्रसिद्ध था साथियों? तो बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। अतः हिंदसांग ने भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन सा? सबसे प्रसिद्ध नगर था मथुरा। अतः चीनी यात्री हिंदसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो चीनी यात्री हिंदसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। ओके, अतः थानेश्वर राजधानी थी, तो मौखरी वंश की राजधानी क्या थी? बंधन वंश की राजधानी थी थानेश्वर। और मौखरी वंश की राजधानी क्या थी? कन्नौज थी। और यही कन्नौज पर बाद पर कौन कब्जा करता है? तो थाने हर्षवर्धन कब्जा करता है। कवि बान किसका निवासी था? कवि बान वो जो पाटली उपरोक्त में से कोई नहीं, कवि बान जो है पटना का ही निवासी था, जिसको हम लोग देखेंगे। और इसका सही जवाब, बान भट्ट कहाँ का निवासी था? एक सेकेंड, हमने पढ़ा था कहीं कि बान भट्ट पटना का ही निवासी था। ओके, तब तक आगे देखते हैं। हरिश्चरित नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? तो बान भट्ट ने की थी। हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री भारत आया था, तो वो क्या था? हेन सांग था। और हेन सांग को कहा जाता है? हेन सांग को कहा जाता है यात्रियों का राजकुमार। ओके, अगला है वर्धन राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो वर्धन राजवंश की स्थापना की थी किसने? प्रभाकर वर्धन ने। पुष्पभूति, इसलिए इस वर्धन का नाम था क्या? जी, पुष्पभूति वर्धन भी। बाण, और एक क्वेश्चन क्या था? तो बाण भट्ट का संबंध किस जगह से है? ओके, चीनी यात्री चीनी यात्री वांग चुआंग भारत कब आया था? चलिए, चीनी यात्री वांग चुआंग कब भारत आया था साथियों? चीनी यात्री वांग चुआंग जो है, ये आपका, ये हम नहीं जानते थे, तो आपको आंसर देखना ही पड़ा मुझे। चीनी यात्री वांग क्वांग जो है, वांग क्वांग नहीं, हेन सांग होना चाहिए। तो वांग क्वांग जो है, ये कब आया था? ये आया था 629 ईस्वी में। ओके साथियों, पता है चंद्रगुप्त प्रथम ने किससे शादी की थी? चंद्रगुप्त प्रथम ने कुमार देवी से शादी किया था। स्कंदगुप्त ने क्या था? तो प्रयाग प्रशस्ति ने समुद्रगुप्त का, चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य कहा जाता था। और चंद्रगुप्त प्रथम को महेंद्र दत्त कहा जाता था। इस हिसाब से आपका सही जवाब क्या है? ये है सही जवाब। क्या है? ये है। ओके साथियों, बाणभट्ट का जन्म क्या हुआ था? तो बिहार में हुआ था, इसीलिए तो मैंने कहा था कि बिहार में हुआ था। लेकिन बिहार में पटना में हुआ था कि नहीं, यही क्या है, थोड़ा सस्पिशन है। कहता है कलहन की पुस्तक का नाम क्या है साथियों? कलहन की पुस्तक का नाम है राजतरंगिणी। पूर्व गुप्त काल में शीशे के सिक्के की एक बड़ी संख्या सातवाहनों द्वारा चलाई गई थी। कीर्तार्जुनियम पुस्तक के लेखक कौन है? तो कीर्तार्जुनियम पुस्तक के लेखक है भारवी। कीर्तार्जुनियम पुस्तक के लेखक कौन है? भारवी है। गुप्त एवं गुप्तोत्तर साम्राज्य लेवल 2, गुप्त एवं गुप्तोत्तर साम्राज्य लेवल 2। उन महान व्यक्ति का नाम बताया जिसने भारत में बीज गणित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। वो थे आपके आर्यभट्ट जी। चीनी यात्री यांग किसके शासनकाल में भारत आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में। बताइए, एक देश एक चीनी बुद्ध था जिसने नालंदा में बहुत शास्त्रों का अध्ययन किया 627, ये था आपका हिंदसांग। कौन था? हिंदसांग। ओके, इनमें से कौन हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था हिंदसांग। इनमें से कौन सा चीनी यात्री नालंदा आया और छात्र और शिक्षक दोनों के रूप में रहा था? ये आपका था हिंदसांग। बाणभट्ट किस राजा के दरबारी कवि था? बाणभट्ट दरबारी कवि था हर्षवर्धन का।
निम्नलिखित में से कौन सा चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से एक था? चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में एक था बारहमिहिर। चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से एक था बारहमिहिर था। इनमें से किसे भारत के नेपोलियन कहा जाता है? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। प्राचीन भारतीय इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण शासकों में से एक चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री का नाम क्या था? चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री का नाम था प्रभावती गुप्त। चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री का क्या नाम था? प्रभावती गुप्त था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके। विक्रमादित्य किस प्रसिद्ध गुप्त शासक का एक अन्य नाम था? विक्रमादित्य जो है किसका? चंद्रगुप्त द्वितीय का एक अन्य नाम था। सुप्रसिद्ध काव्य मेघदूतम इनमें से किसकी रचना है? मेघदूतम कालिदास की रचना है। किसकी रचना है? कालिदास की रचना है साथियों। प्रशस्ति देश में की किस राजवंश की ने अपनी उल्लेखनीय क्या है? प्रयाग प्रशस्ति में गुप्त वंश ने अपनी, प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त का तो गुप्त वंश होगा। सपना है अगर बीपीएससी का अधिकारी बनने का तो जुड़े रहिए हमारे साथ सर्विस क्लासेस के जी के साथ। गुप्त साम्राज्य में निम्नलिखित राजाओं में से कौन एक अच्छा वीणा वादक था? तो ये था समुद्रगुप्त। किस युग की प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो गुप्त काल की चौथी शताब्दी को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। ओके। किस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है? गुप्त काल को, क्योंकि भारतीय सभ्यता और संस्कृति का खूब विकास हुआ था। किस काल में? गुप्त काल में। नालंदा विश्वविद्यालय को बौद्ध के महान प्राचीन विश्वविद्यालय में से एक तथा महत्वपूर्ण बौद्ध शैक्षणिक उत्कृष्टता केंद्र माना जाता है। इसकी स्थापना किस भारतीय शासक ने की थी? इसकी स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त साम्राज्य की बागडोर किसने संभाली? चंद्रगुप्त प्रथम के बाद चंद्र इसका जो बागडोर है ये किसने संभाला था? समुद्रगुप्त ने। हर्षवर्धन की राज्यसभा कवि कौन था? बाणभट्ट था। ओके। हर्ष की मृत्यु के बाद 7वीं शताब्दी के आसपास प्रभुत्व में आए और उसके काल को भारत के अंधे युग के रूप में जाना जाता है। ये काल कौन था साथियों? राजपूत आए। कौन आए? राजपूत। कहता है चंद्रगुप्त द्वितीय के ने गुप्त साम्राज्य का ईस्वी में गुजरात तक विस्तार कर लिया था 930 ईस्वी में। किसवी में? 930 ईस्वी में चंद्रगुप्त द्वितीय ने गुप्त साम्राज्य का विस्तार गुजरात तक कर लिया था। चीनी यात्री है इतिश्यांग देश में 3 वर्ष ठहरकर संस्कृत सीखा था। ये कहाँ सीखा था साथियों? संस्कृत ताम्रपल्ली में। चीनी यात्री इतिश्यांग किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। ओके साथियों। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद प्रतिहार पाल एवं राष्ट्रकूट वंश के राजाओं ने डैश पर आधिपत्य प्राप्त करने के दूसरे के साथ युद्ध किया था? कन्नौज पर। किस पे? और कन्नौज पर था। और इसके क्या कहते हैं? इसे कहते हैं त्रिपक्षीय संघर्ष। क्या कहते हैं? त्रिपक्षीय। ये क्या होगा? कन्नौज होगा। चौथी शताब्दी के शुरुआत में गुप्तों में डैश एक छोटा साम्राज्य स्थापित कर लिया था। ये था मगध। मगध में निम्नलिखित में से कौन सा नगर गुप्त वंश की राजधानी थी? गुप्त वंश की राजधानी थी आपकी पाटलिपुत्रा पहले, बाद में गुप्त वंश की राजधानी क्या हो जाती है? उज्जैन हो जाती है। गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक कौन थे? गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक श्रीगुप्त। अगर चंद्रगुप्त प्रथम रहता तो ही होता। गुप्त काल के दौरान चीन के किस यात्री ने भारत का भ्रमण किया था? तो गुप्त काल के दौरान फाहियान ने भारत का भ्रमण किया था। ओके। 800 ईस्वी से लेकर 1200 ईस्वी तक का राजनीति विक्रमशिला विश्वविद्यालय के किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? धर्मपाल के द्वारा। तंजीर स्थित राजा राजेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तंजीर स्थित राजेश्वर राजा राव प्रथम ने। क्या है? राजेंद्र प्रथम ने। राजेंद्र प्रथम। राजराजेश्वर मंदिर। खजुराहो के विश्व प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? चंदेलों ने करवाया था। कंदरिया महादेव का मंदिर है खजुराहो। महादेव मंदिर। बोलिए महादेव की जय, महाकाल की जय। ओके। वत्सराज किस वंश का प्रसिद्ध शासक था? तो वत्सराज जो है गुर्जर प्रतिहार वंश का प्रसिद्ध शासक था। संध्याकार नंदी के प्रसिद्ध ग्रंथ रामचरित्र की विषय वस्तु का संबंध है। संध्याकर के नंदी के प्रसिद्ध ग्रंथ रामचरित का विषय वस्तु क्या है? पाल वंशीय रामपाल से। पाल वंशीय रामपाल से। अतः अदंतपुरी शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? बिहार में। बिहार शरीफ का जो भाग था उसी का पुराना नाम क्या था? अदंतपुरी था। आपको पता है। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र का संस्थापक कौन था? धर्मपाल था। इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? भागलपुर में। चोल वंश का शासक कौन था साथियों? चोल वंश का शासक था विजयालय। दक्षिण भारत के मंदिरों का आकर्षक द्वार क्या कहलाते हैं? दक्षिण भारत के मंदिरों का आकर्षक द्वार गोपुरम कहलाते हैं। मंदिर के आगे इस तरह से क्या रहता है? एक ऊंचा सा द्वार रहता है। आप लोग देखे ही होंगे। 12वीं शताब्दी में राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख किस राज्य में मिले हैं? 12वीं शिलालेख कहाँ? राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख कर्नाटक में मिले हैं। दक्षिण भारत के साहूकार का नाम क्या था? दक्षिण भारत के साहूकार का नाम था चेट्टी। क्या नाम था? चेट्टी। इसी को आप लोग सेट्ठी भी कहते हैं। सेट्ठी या चेट्टी। तथा परमार वंश का स्थापित किया था।
परमार वंश को किसने स्थापित किया था साथियों? तो इसने स्थापित किया था उपेंद्र ने। अतः निम्नलिखित शासकों में से किसको मलाया, सुमात्रा तथा जावा की विजय प्राप्त का श्रेय है? तो ये सभी कौन जीता था? राजेंद्र चोल प्रथम, राजेंद्र चोल ने जीता था। सिंध पर सफल आक्रमण करने वाला प्रथम अरब कौन था? तो सिंध पर सफल आक्रमण करने वाला प्रथम अरब था मोहम्मद बिन कासिम। और कहेगा कि प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो वो भी मोहम्मद बिन कासिम था। और मुस्लिम भाइयों का प्रसिद्ध त्यौहार मुहर्रम है, तो उसे मुहर्रम की ढेर सारी शुभकामनाएं। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन थे? पृथ्वीराज वैसे मोहम्मद मातम का पर्व है, चलिए मातम मनाइए हुसैन जी की मृत्यु पर। कहता है पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? चंद्रवरदाई है। इनमें से कौन सा अध्ययन केंद्र बौद्ध केंद्र के रूप में प्रसिद्ध नहीं है? ये क्या है? नदिया बौद्ध केंद्र के रूप में प्रसिद्ध नहीं है। स्वर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में दरवाया था? ये आपका कौन था? ये आपका था कुमार गुप्त। कौन था साथियों? कौन था आपका? बाल देवपुत्र। कौन था? बाल देवपुत्र था। कौन था? बाल देवपुत्र था। कलहन की पुस्तक का नाम क्या था? कलहन की पुस्तक थी राजतरंगिणी। कश्मीर का हिस्सा महमूद गजनी ने अपना अंतिम सैन्य अभियान भारत में कब किया था? 1027 ईस्वी में। किस पर किया था? तो सोमनाथ मंदिर पर किया था। उसके बाद लौट कर ही नहीं आया। एहोल में दुर्गा मंदिर का निर्माण किसने करवाया? एहोल में दुर्गा मंदिर का निर्माण चालुक्य शासकों ने। एहोल में दुर्गा मंदिर का निर्माण किसने कराया? चालुक्यों ने। दक्षिण भारतीय राजवंश चोल चालुक्य पल्लव संगम। अतः चोल शिलालेख से उल्लेखित गुरुकुल हेतु प्रदान की गई भूमि को डैश के अनुचरण कहा जाता है, जिसे कहा जाता है सला भोग। क्या कहा जाता है? सला भोग कहा जाता है। ओके। कोलसाल साम्राज्य की राजधानी क्या थी? द्वार समुद्रम थी। अतः दिए गए विकल्पों में से किस राजवंश ने दक्षिण पूर्वी एशिया में शिपिंग उद्यम स्थापित किए थे? तो ये था चोल वंश ने क्या किया था? दक्षिण पूर्वी एशिया में शिपिंग सिस्टम। राजा सिंह विष्णु डैश वंश के शासक थे। राजा सिंह विष्णु जो है ये पल्लव वंश के शासक थे। ओके। पुलकेनसित प्रथम और पुलकेनसित द्वितीय नामक शासक से संबंधित है। ये पुलकेनसित प्रथम और प्रथम द्वितीय शासन से संबंधित है। चालुक्य वंश से। पुलकेनसित द्वितीय का संबंध किससे है? चालुक्य वंश से। और एहोल में जो मंदिर का निर्माण है वो क्या करवाया था? ही करवाए थे चालुक्यों ने। पुलकेशिन द्वितीय किस राजवंश का सर्वाधिक प्रख्यात राजा था? चालुक्य वंश का। 7वीं और 8वीं सदी में बहुत शक्तिशाली हो गए और कांचीपुर में उनकी राजधानी बनाए थे। कांचीपुर की राजधानी किसने बनाया था? पल्लवों ने बनाया था कांचीपुर की राजधानी। पल्लव ने कांचीपुर को अपनी राजधानी बनाई थी। कांची की राजधानी थी पल्लवों की। पांडवंश की राजधानी क्या थी साथियों? तो पांडवंश की राजधानी थी मदुरई। पांडवंश की राजधानी क्या थी? मदुरई। पांड्य और पल्लव की राजधानी क्या थी? कांचीपुरम। तथा डैश ने मदुरई के आसपास के क्षेत्र पर शासन किया और 13वीं शताब्दी में सर्वोच्चता प्राप्त की थी? ये थे पांड ने मदुरई के आसपास शासन किया और 13वीं। पूर्व चोल राजाओं में से किसे सबसे महान माना जाता है? सबसे महान माना जाता है किसे साथियों? करिकाल को। करिकाल को चोल राजाओं में से महान माना। करिकाल को क्या कहते हैं? तो हम लोग जला हुआ पैर था इसको। इसको हम लोग जला हुआ पैर था करिकाल की से एकदम कालिया भी कहा जाता था। पल्लव वंश के कौन से राजा संस्कृत नाटक भी लिखा? साहित्य। 11 राजाओं को हराया करिकाल ने कावेरी नदी के तट पर पुरहार पतन कारीवाड़ी पत्तनम नामक स्थान की स्थापना की। चोल का करते थे। चोल का कौन? महेंद्र। 11 राजाओं को हराया करिकाल ने कावेरी नदी के तट पर। ये क्या है? पल्लव वंश के कौन से राजा ने? महेंद्र वर्मन ने। किसने? महेंद्र। किस चालुक्य राजा ने कन्नौज के राजा हर्ष को पराजित किया था? पुलकेशिन द्वितीय ने। और इसकी जानकारी हमारे नर्मदा नदी के होलगुला अभिलेख से। चोल वंश का अंतिम शासक कौन था? चोल वंश का अंतिम शासक था साथियों राजेंद्र चोल तृतीय। चोल वंश का अंतिम शासक कौन था? राजेंद्र चोल तृतीय था। कौन से चोल राजा ने मालदीव के द्वीपों पर दरियाई विजय प्राप्त की थी? मालदीव के द्वीपों पर दरियाई विजय राजा राज ने प्राप्त की थी। ओके। प्रारंभिक चेर वंशीय राजाओं ने किन राज्यों पर शासन किया था? ये तमिलनाडु और केरल पे। ओके। कहता है किस भारतीय राजा ने पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों को जीतने के लिए नौसैनिक शक्ति का इस्तेमाल किया था? ये था आपका राजेंद्र चोल। राजेंद्र चोल ने पूर्व एशिया को जीतने के लिए कुछ क्या नौसैनिक शक्तियों का इस्तेमाल किया था? सीमावर्ती राजवंश क्या है? सीमावर्ती
राजवंश। 9वीं शताब्दी में स्थापित प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ये किया था आपका धर्मपाल ने, विक्रमशिला विश्वविद्यालय। सबसे प्रसिद्ध पशुचारण और शिकारी जनजाति मंगोल बसे हुए थे, तो मंगोल कहाँ बसा हुआ था साथियों? मंगोल जो है ये मंगोलिया में यानी कि मध्य एशिया में बसे हुए थे। मध्य एशिया में बसा हुआ था, कोई दिक्कत नहीं। कहता है विंध्य शक्ति वंश के संस्थापक थे, तो विंध्य शक्ति वंश के संस्थापक कौन थे साथियों? वाकाटक। विंध्य शक्ति किस वंश के संस्थापक थे? वाकाटक वंश के संस्थापक थे। ओके। पाल राजवंश का पहला राजा कौन था? राजवंश का पहला राजा गोपाल था। इनमें से कौन से राजवंश दक्षिण भारत के संबंध नहीं है? पांड्य, पाल, सातवाहन, पल्लव। इसमें पाल वंश का क्या है? दक्षिण भारत से नहीं है, ये बिहार और बंगाल में था। पाल वंश कहाँ था? बिहार और ओके। पाणिनि संस्कृत के प्रसिद्ध थे। पाणिनि क्या थे? संस्कृत के प्रसिद्ध व्याकरणाचार्य थे। ओके। कालिदास द्वारा लिखे गए अभिज्ञान शाकुंतलम में शकुंतला का पुत्र कौन था? कालिदास द्वारा लिखे गए अभिज्ञान शाकुंतलम में शकुंतला का जो पुत्र था, ये कौन था साथियों? भरत था। शकुंतला का पुत्र कौन था? भरत था। और कहते हैं इसी के नाम पर भारत का नाम क्या पड़ा? भारत पड़ा। ओके। नाट्य शास्त्र पुस्तक भारत के शास्त्रीय नृत्य पर किसके द्वारा लिखी गई थी? नाट्य शास्त्र पुस्तक जो है भारत के शास्त्रीय ऋषि भरत मुनि के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा? भरत। कहता है निम्नलिखित में से किसकी रचना कालिदास द्वारा की गई है? कालिदास द्वारा रचना की गई किसकी? कुमार संभवम की। ओके। उसके बाद कहता है और कार्तिक अर्जुनम किसके द्वारा लिखा गया था? आपको बताए थे कल ही। प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य मणि मणिमेकलाई की रचना किसने की थी? तो मणिमेकलाई की रचना की थी सत्यनारायण ने। किसने की थी? सत्यनारायण ने। ओके। निम्न में से कौन सी पुस्तक विष्णु शर्मा द्वारा लिखित है? तो विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पुस्तक है बिंदुसार। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाख दत्त। साहित्य कीर्ति रत्नावली किसकी कीर्ति है? हर्षवर्धन की। ओके। पता है हर्षवर्धन की कीर्ति थी, बता दिए। अगला है भारत के महान सांस्कृतिक कीर्तियां मेघदूत और क्या? अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी रचना है? कालिदास की। ओके। कहता है राज तरंगिणी लेखक कौन है? राज तरंगिणी के लेखक है साथियों चंद्रवर्धन। राज तरंगिणी कलहन। राज तरंगिणी कलहन। कहता है पंचतंत्र नामक कहानी संग्रह के लेखक का नाम क्या है? विष्णुगुप्त। ओके। महाभारत नामक संस्कृत महाकाव्य के लेखक कौन है? महाभारत के रखना चाह रहे हैं वेद व्यास। कौन है? वेद व्यास है। आर्यभट्टियम नामक पुस्तक आर्यभट्ट ने किस भाषा में लिखी थी? आर्यभट्टियम नामक पुस्तक आर्यभट्ट ने किस भाषा में लिखी थी? संस्कृत भाषा में। किसमें लिखी थी साथियों? संस्कृत भाषा में लिखी थी। ओके। अतः प्राचीन संस्कृत ग्रंथ अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? अष्टाध्यायी के लेखक है पाणिनि। सुश्रुत संहिता किस विषय से संबंधित है? सुश्रुत संहिता जो है चिकित्सक एवं शैल चिकित्सा से संबंधित है। प्रसिद्ध संस्कृत नाटक स्वप्न वासवदत्तम किसने लिखा? तो प्रसिद्ध स्वप्न वासवदत्तम किसने लिखा? भास ने। महाभारत का मूल नाम क्या है? तो जय संहिता। महाभारत का मूल नाम क्या है? जय संहिता। कहता है 10 कुमार रचित या 10 टेल्स ऑफ 10 प्रिंसेस की रचना किसने की थी? ये की थी डांडी ने। टेल्स ऑफ 10 प्रिंसेस की रचना किसने की थी? डांडी ने की थी। ओके। हर्षचरित के लेखक कौन है? हर्षचरित के लेखक है बाण भट्ट। बाण भट्ट का संबंध बिहार से गीत गोविंद की रचनाकार किससे? जयदेव। तथा किताब उल हिंद की रचना किसने की थी? अलबरूनी ने। ओके। निम्नलिखित में से किस प्राचीन भारतीय दार्शनिक ने पदार्थ के सूक्ष्मतम कणों के बारे में उल्लेख किया और इसे परमाणु का नाम दिया? ये था आपका कणाद। परमाणु के बारे में नाम दिया था कौन? कणाद। तथा इंडिका के लेखक कौन है? मेगास्थनीज। कई बार करा दिए ना इसलिए फटाफट करा रहे हैं। तमिल कवि कंबन ने निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के तमिल संस्करण? तो इसका क्या है? रामायण। अगला है रामायण कथा मृच्छकटिकम के लेखक कौन थे? शूद्रक थे। ओके। निम्नलिखित में से किसने प्राचीन भारत में मृच्छकटिकम पुस्तक लिखी? शूद्रक ने। संगम काल में महाकाव्य शिलापयादिकरम और मणिमेखलम भाषा में आता है। ये तमिल भाषा में किसमें? संगम काल को तमिल साहित्य का इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। इनमें से किसने संस्कृत नाटक मुद्रा राक्षस लिखा था? मुद्रा राक्षस के लेखक कौन थे? विशाख दत्त। अरे एक ही क्वेश्चन इतना बार दे दिया है कि बस। इनमें से कौन सा प्राचीन ग्रंथ पंचय वेद कहा जाता है? पंचय वेद किसे कहते हैं साथियों? पंचय वेद कहते हैं आपको
महाभारत को क्या कहा जाता है? पंचाई वेद कहा जाता है। किसे? महाभारत को पंचाई वेद कहा जाता है। निम्न में से किसने रघुवंशम संकलित किया था? तो रघुवंशम की संकलन कालिदास ने की थी। पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। निम्न में से किसने भारत के प्राचीन ग्रंथ नाट्य शास्त्र की रचना की थी? भरत मुनि ने। नाट्य शास्त्र की रचना किसने की थी? भरत मुनि ने की थी। ओके। प्रसिद्ध सिद्धांतिका बृहत संहिता और सिद्ध संख्या सिद्धांत के लेखक कौन थे? तो इसके लेखक थे वारामिहिर। पंच सिद्धांतम और बृहत संहिता के लेखक कौन थे? वारामिहिर थे। कौन थे? वारामिहिर। ओके। तिरुकुल्लूर नामक प्रसिद्ध ग्रंथ के संकलनकर्ता कौन थे? तिरुकुल्लूर नामक प्रसिद्ध संत ग्रंथ बी। इसका क्या है? तिरुवल्लुर। तिरुकुल्लूर तिरुवल्लुर तिरुकुल्लूर तिरुवल्लुर। ओके। चरक संहिता के लेखक कौन थे? चरक संहिता आयुर्वेद की क्या है? पुस्तक है। इसमें आयुर्वेद के बाद ये क्या है? जो सुश्रुत के डैश के रूप में जाना जाता है। भारतीय शैल चिकित्सा का जनक किसे कहा जाता है? सुश्रुत को कहा जाता है। भारतीय राज तरंगिणी के इनके द्वारा लिखित कश्मीर का इतिहास है। राज तरंगिणी के लेखक कौन थे? तो आपको पता ही होगा, बहुत बार करा दिए। कितना एक ही चीज का है। प्राचीन भारत के कलहन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? तो प्राचीन भारत में कलहन के द्वारा राज तरंगिणी। प्राचीन भारतीय कानूनी दस्तावेज मनुस्मृति डैश में लिखा गया है। मनुस्मृति संस्कृत भाषा में लिखा गया है। ओके। निम्न में से कौन सा साहित्य संस्कृत में नहीं लिखा गया है? ये है तिरुकुल्लूर। ये किस में लिखा गया है? तमिल में लिखा गया है। कौन सा? तिरुकुल्लूर। निम्न में से कौन से एक भारतीय गणितज्ञ हैं? भारतीय गणितज्ञ हैं ये क्या थी? भास्कर। भारतीय गणितज्ञ। इनमें से कौन सी गणित विषय में लिखित एक मध्ययुगीन भारतीय पुस्तक है? ये लीलावती। और लीलावती की पुस्तक लेखक कौन थे? भास्कराचार्य। भास्कराचार्य। लीलावती की रचना किसने की थी? भास्कराचार्य। मनुस्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो मनुस्मृति का जॉर्ज जॉर्ज बूलर ने। मनुस्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? जॉर्ज बूलर ने किया। हर्षचरित राजा हर्षवर्धन की जीवनी किसने लिखी थी? हर्षवर्धन की जीवनी बाणभट्ट ने लिखी थी। प्रशासन के बारे में सही जानकारी कौन देता है साथियों? किसके प्रशासन? हर्ष के प्रशासन के बारे में तो बाणभट्ट की प्रसिद्ध की थी हर्षचरित। ओके। प्राचीन काल में अमर सिंह द्वारा भाषा के शब्दों का एक शब्दकोश तैयार किया जिसका नाम अमरकोश था। ये किस भाषा का था? संस्कृत भाषा का शब्दकोश था जिसका नाम क्या था? अमरकोश। प्राचीन स्थापत्य कला, चित्रकला या संगीत कला इनमें से किसे प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर का स्थापना का श्रेय दिया जाता है? कोणार्क सूर्य मंदिर राजा नरसिंह देव प्रथम। निम्नलिखित मंदिरों में से किसे यूरोपीय नाविक द्वारा ब्लैक पोगोडा कहा जाता है? तो कोणार्क के सूर्य मंदिर को ब्लैक पोगोडा कहा जाता है। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? ओडिशा में। बुद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कारले कारले किस राज्य में स्थित है? तो बुद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कारले जो है ये किस राज्य में स्थित है साथियों? तो कारले स्थित था वही ए नंबर राज्य में क्या था? महाराष्ट्र में। कारले कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। कारले कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। ओके। कहता है अगला सवाल है, कहता है खजुराहो का भव्य मंदिर शासक द्वारा बनवाया गया था। खजुराहो का भव्य मंदिर चंदेल शासक द्वारा बनवाया गया था। ओके। खजुराहो मंदिर कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। ओके। कहता है खजुराहो मंदिर वास्तुकला के किस प्रकार का उदाहरण है? वास्तुकला के नागर शैली का उदाहरण है खजुराहो मंदिर। भारत के किस राज्य में कारले नामक संस्कृत बौद्ध संरक्षित किया जाता है? महाराष्ट्र में। कारले नामक संरक्षित बौद्ध कहाँ है? महाराष्ट्र में। बौद्ध गुफाओं में सबसे अच्छी संरक्षित गुफा कारले जो जिस निम्न में से किस राज्य में है? गुफा कारले कहाँ? महाराष्ट्र में है। बृहदेश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तमिलनाडु के मदुरई में। मदुरई मदुरई में स्थित है। ओके। निम्न में से किस मंदिर का निर्माण राजा राज चोल द्वारा करवाया गया था? राजा राज चोल द्वारा बृहदेश्वर का तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? राजा राज चोल के द्वारा करवाया गया था। कंदरिया महादेव मंदिर किस मंदिर समूह से संबंधित है? कंदरिया महादेव मंदिर जो है ये खजुराहो मंदिर से संबंधित है। मुरुदेश्वर मंदिर राज्य में कुतुबगिरी पर स्थित है। तो मुरुदेश्वर मंदिर मुरुदेश्वर टेम्पल जो है कर्नाटक में। कहा? मुरुदेश्वर टेम्पल कर्नाटक में। तिरुवल्लुर और अजंता के मंदिरों की दीवारों पर किस प्रकार की चित्रकारी की गई है? तिरुवल्लुर भित्ति चित्रकारी किस प्रकार की चित्रकारी की गई है? तो भित्ति चित्रकारी आपको बता दिए। कहता है लिंगराज के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो लिंगराज मंदिर का निर्माण कराया था सोमवंशी राजा ययाति केसरी। सोमवंशी राजा ययाति केसरी ने लिंगराज मंदिर का निर्माण करवाया था।
श्री लिंगराज मंदिर किस शहर में स्थित है? श्री लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में स्थित है। ययाति शासक ने करवाया था। कौन सा ययाति शासक? सोमवंशी राजा ययाति केसरी ने। सोमवंशी राजा ययाति केसरी ने। ओके। मधुरा स्थित सूर्य मंदिर का निर्माण किस वंश में हुआ था? तो मधुरा स्थित सूर्य वंश का निर्माण सोलंकी वंश में। मधुरा स्थित सूर्य वंशी और गुजरात का वंश कौन है? सोलंकी वंश। तुक्का भी लगा सकते थे। उदयगिरी और खड़गगिरी गुफाएं डैश में स्थित रॉक कट है। तो उदयगिरी और खड़गगिरी जो है उड़ीसा में स्थित रॉक कट है। श्रवणबेलगोला में स्थित गोमतेश्वर मूर्ति किस सामग्री से बनी है? श्रवणबेलगोला में स्थित गोमतेश्वर मूर्ति ग्रेनाइट से बनी है। किससे बनी है? ग्रेनाइट से। विश्व विरासत स्थल के रूप में प्रसिद्ध अजंता की गुफाएं निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? अजंता गुफाएं औरंगाबाद में। निम्न में से कौन सी मंदिर मौजूद चोल मंदिर में से एक है? चोल मंदिर में से एक है वो है गंगई चोलपुरम। गंगई चोलपुरम के निर्माण पुलकेशिन द्वितीय ने कराया था, जो हर्षवर्धन को गंगा क्या था नर्मदा नदी के तट पे हराया था। ओके साथियों, इनमें से कौन सा युग सुमेलित है? तो कौन सा? तिजरा मंदिर राजस्थान, ये युग सुमेलित है। खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में होगा एमपी। वेंकटेश्वर मंदिर उड़ीसा नहीं तमिलनाडु। लिंगराज मंदिर उड़ीसा। ओके। तो क्या है? तिजरा मंदिर राजस्थान। मोस्ट इंपॉर्टेंट, तिजरा मंदिर कहाँ है? राजस्थान में है। खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश में है। ओके। वेंकटेश्वर मंदिर तमिलनाडु और लिंगराज मंदिर मध्य प्रदेश में। कहता है उस स्मारक का नाम बताइए जो एक पुरातात्विक स्थल के सफल जीर्णोद्धार और संरक्षण का परिणाम है। ये कौन है आपका? ये है सांची स्तूप। क्या है? सांची स्तूप। स्तूप में निर्मित छज्जे डैश जैसी संरचना को क्या कहता है? स्तूप में छज्जे जैसे निर्मित संरचना को कहते हैं हर्मिका। क्या कहते हैं? हर्मिका कहते हैं। क्या कहते हैं? हर्मिका। ओके। निम्नलिखित में से किस मंदिर का निर्माण पल्लव वंश के शासकों द्वारा करवाया गया था? पल्लव वंश ने किस मंदिर का निर्माण करवाया था साथियों? ये था कांचीपुर के कैलाशनाथ मंदिर का। कांचीपुर के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? पल्लव वंश के शासकों ने करवाया था। ओके। ये हिंदू मंदिर के विषय में हिस्से में बड़ी संख्या में उपासकों के लिए जगह होती है। कहाँ इस जगह होती है? मंडप में। बताया हुआ कौन सी भारतीय चित्रकला शैली है जिसमें शुद्ध शुद्ध सोने और कीमती पत्थरों की सजावट है और इसे हिंदू देवी देवताओं विशेष रूप से भगवान कृष्ण को दर्शाया जाता है? ये है आपका किसमें? तंजौर पेंटिंग। किसमें? तंजौर पेंटिंग में हिस्सा हो रहा है। ओके। कहता है अजंता गुफाएं कहाँ स्थित है? तो अजंता गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित है। सांची स्तूप डैश शहर के पास स्थित है। सांची स्तूप जो है ये कहाँ स्थित है? भोपाल के पास स्थित है। विख्यात सांची स्तूप किसने बनवाया था? तो अशोक ने। तंजावुर का कौन सा मंदिर चोर वास्तुकला का उदाहरण है जिसका निर्माण सम्राट राजा राज ने करवाया था? ये कौन सा मंदिर है? विद्वेश्वर मंदिर। कौन सा मंदिर? विद्वेश्वर मंदिर। सबरीमाला मंदिर कहाँ स्थित है? केरल में स्थित है। ओके। कहता है चित्रकला के पट्टचित्र शैली निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे पुरानी लोकप्रिय कला है? तो यह है आपका ओडिशा का। कामाख्या मंदिर किस राज्य में है? असम में है। मुंबई के निकट एलिफेंट की गुफाओं में स्थित मंदिर को क्या कहते हैं साथियों? तो भगवान शिव का। एलिफेंट की गुफा में स्थित मंदिर क्या है? भगवान शिव का। कहाँ स्थित है? मुंबई के नजदीक एलिफेंट की गुफा भगवान शिव की मूर्ति है। ओके। सर का प्रचार था। एलिफेंट की गुफाएं कहाँ स्थित है? एलिफेंटा गुफा अजंता एलोरा में मुंबई में स्थित है। एहोला अभिलेख में निम्नलिखित में से किस शासकों के जुड़े हैं? एहोला अभिलेख से पुलकेन से द्वितीय का जुड़ाव है। इसने हर्षवर्धन को जो हराया था उसी के याद में रवि कीर्तिक द्वारा लिखा गया एहोला अभिलेख। अजंता गुफा की चित्रकला भारत में डैश स्वर्ण युग कहा जाता है। अजंता की चित्रकला का गुफा का किसका स्वर्ण युग कहा जाता है? तो बौद्ध धर्म को। तथा अजंता गुफा की चित्रकारी क्या दर्शाती है साथियों? ये दर्शाती है जातक कथाएं। अजंता गुफाएं की चित्रकारी ओ, पता नहीं कैसे अजंता में तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है हम भाई भाई। अजंता के चित्र क्या चित्रित करते थे? अजंता के चित्र चित्रित करते जातक कथाएं। अजंता और एलोरा गुफाएं धर्म की सबसे पहली वस्तुकला गुफा चित्रकला एवं मूर्तिकला को उत्तम क्या है स्रोत है? अजंता एवं एलोरा गुफाएं किस राज्य में स्थित है? अजंता एवं एलोरा गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित है। अजंता गुफाएं जो करीब 30 रॉक आउट बौद्धिक गुफा को है जो भारतीय कला के बेहतरीन जीवित उदाहरण है। अब से विशेष रूप से पेंटिंग में कहाँ स्थित होता है? औरंगाबाद महाराष्ट्र में। अजंता गुफाएं जो करीब 30 रॉक आउट बौद्धिक गुफा है। आपको पता है कि ऊपर से एक ही पर्वत पहाड़ को काट के अजंता के रॉक का निर्माण किया गया है एक ही पहाड़ से।
महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में अजंता की गुफाएं जिसमें लगभग 30 चट्टानों को काट कर एक बौद्ध गुफाएं बनाई गई है। वह कितना प्राचीन है साथियों? वह प्राचीन है 2 ईस्वी पूर्व की, 2 इस सदी ईस्वी पूर्व, 2000 साल पहले। इसका स्थापना किसने किया था? तो राष्ट्रकूटों ने किया था। ओके। बताया एलोरा के मंदिर का निर्माण करवाया था। एलोरा के मंदिर का निर्माण करवाया था राष्ट्रकूट ने। कहता विद्येश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? विद्येश्वर मंदिर तंजावुर में। विद्येश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तंजावुर में से। विदेश्वर मंदिर डैश राजा के द्वारा बनाया गया था। राजा राज चोल प्रथम द्वारा विदेश्वर मंदिर शिव को समर्पित एक हिंदू मंदिर है जो भारतीय राज्य तमिलनाडु के तंजौर जिले में स्थित है। यह सिंहासन की शोभा बढ़ाने के लिए डैश ने बनाया था। तो यह चोल बनाया था आपको चोल साम्राज्य ने। ओके। प्रसिद्ध विदेश्वर मंदिर स्थित है तमिलनाडु के में। विदेश्वर मंदिर किस प्रकार की सामग्री से बनाया गया है? तो ये बनाया गया ग्रेनाइट से। किससे बनाया? ग्रेनाइट से। पता है पुरी के जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने किया है? पुरी के जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किया है अनंत बर्मन चुंडगंग ने। अनंत बर्मन चोडगंग ने क्या किया है? तो पुरी के जगन्नाथ मंदिर का उद्घाटन किया है। ओके। प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर गुजरात में। सोमनाथ मंदिर भारत में से के पश्चिमी तट पर स्थित है। वो सोमनाथ मंदिर कौन है? गुजरात में। इनमें में से बीमल शाह द्वारा निर्मित संगमरमर का मंदिर कौन सा है? संगमरमर का मंदिर क्या है? दिलवारा का जैन मंदिर। माउंट आबू में दिलवारा का जैन मंदिर जो है ये बीमल शाह द्वारा निर्मित क्या है? इम्पोर्टेंट क्या है? इम्पोर्टेंट मंदिर है। हाँ साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना भूल जाइएगा। काहे कीजिएगा, कर दीजिएगा तो हम आपको याद रखेंगे। ओके। आइए आगे। माउंट आबू का दिलवारा मंदिर कहाँ स्थित है? माउंट आबू का दिलवारा मंदिर जो है ये किसने बनवाया था? आदिनाथ ने। माउंट आबू का दिलवारा मंदिर किसे समर्पित है? आदिनाथ को। ओके। विमल शाह द्वारा निर्मित संगमरमर का बिंदु क्या है? आदि दिलवारा मंदिर। और माउंट आबू का दिलवारा मंदिर किस देवता को संबंधित है? आदिनाथ को। ठीक ना। बता दिलवारा मंदिर कहाँ स्थित है? तो माउंट आबू पे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। अतः मध्य प्रदेश में स्थित वैश्विक विरासत स्थल भीमबेटका प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश में स्थित वैश्विक विरासत स्थल भीमबेटका प्रसिद्ध है साथियों। पाषाण शैल रॉक से। भीमबेटका गुफाएं कितने साल पुरानी मानी जाती है? भीमबेटका गुफाएं लगभग 30,000 साल पुरानी मानी जाती है। भीमबेटका गुफा कहाँ स्थित है? भीमबेटका गुफा मध्य प्रदेश में स्थित है। हामनकोंडा शहर में स्थित एक ऐतिहासिक हिंदू मंदिर हजार स्तंभ मंदिर थाउजेंड पिलर टेम्पल का निर्माण किसने? हाजरा स्वामी मंदिर जिसको कहते हैं, इसका निर्माण कराया था रुद्रदेव ने। दिल्ली के अशोक स्तंभ ने वैज्ञानिकों को अचंभित कर दिया है क्योंकि यह मौसम की सभी अनिश्चितताओं को झेलता है और उसमें ना तो जंग लगती है और ना ही संरक्षित होता है। वह धातु से बनाया गया किससे? लोहा से। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मिथिलाक्षी मंदिर मदुरई तमिलनाडु में स्थित है। मोहब्बत दिल की तरफ से है इंतजार। महाबोधि मंदिर या महान जागृति मंदिर एक बौद्ध मंदिर है जो देश में स्थित है, बिहार में स्थित है। इनमें से कोई नहीं। महाबोधि मंदिर संकुल भगवान बुद्ध को संबंधित 4 पवित्र स्थलों में से एक है। ये क्या है? ये है आपका बिहार में। अतः उस स्मारक का नाम बताइए जिसमें 9 हिंदू मंदिर की प्रभावशाली श्रृंखला के साथ साथ एक उत्कृष्ट कृषि के साथ एक जैन पवित्र स्थल विरूपाक्ष का भी मंदिर मिलता है और बागलकोटा कर्नाटक में स्थित है। ये आपका कौन सा? ये पडक्कल का स्मारक मंदिर। पडक्कल का स्मारक मंदिर। ओके। इनमें से किस राजा ने गंगईकोंड चोलपुरम को उपाधि? पुलकन सेन द्वितीय ने। पुलकन सेन द्वितीय ने गंगई चोलपुरम की नहीं बल्कि राजेंद्र चोला प्रथम ने पुलकन सेन गंगई चोलपुरम की उपाधि धारण की थी। किसने? राजेंद्र प्रसाद ने। ओके। आइए निम्नलिखित में से कौन सी गुफाओं की खुदाई राजा खारवेल द्वारा की गई थी? तो कौन सी गुफा? तो राजा खारवेल की गुफा है हाथी गुफा अभिलेख। क्या है? हाथी गुफा अभिलेख यहाँ नहीं है। खंडरी गुफा, खंडरी गुफाएं भी क्या है? राजा खारवेल गुफाएं। निम्नलिखित में से किस साम्राज्य के दौरान
चेन्ना कोसवा मंदिर का निर्माण करवाया गया होलसेल के दौरान। तमिलनाडु स्थित महाबलीपुरम में स्थित मंदिर इमारतों का समूह क्या कहलाता है? महाबलीपुरम के मंदिर के पल्लवों ने। सोरा मंदिर कहाँ स्थित है? सोरा मंदिर महाबलीपुरम में स्थित है। सोरा मंदिर कहाँ स्थित है? महाबलीपुरम में। कांचीपुर में कैलाश नाथ मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल हुआ था? पल्लव के शासनकाल में। कतई तांत्रिक योगिनी पंथ का मूल स्थान क्या है? तांत्रिक योगिनी पंथ का मूल स्थान है साथियों आपका क्या चीज? तो उड़ीसा। तांत्रिक योगिनी पंथ का मूल। गांधार कला एवं बौद्ध दर्शन दृश्य कला शैली जिसका विकास प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व में 14वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में व्यापक तौर पर हुआ। यह सम्राट संबंधित है? तो ये कुषाण किस सम्राट से संबंधित है? कुषाण से। तरुण बेलगोला कहाँ स्थित है? कर्नाटका में स्थित है। जहाँ किसे तो चंद्रगुप्त मौर्य ने संलखना विधि से अपना प्रांत त्यागा। तो वह ऐतिहासिक जगह चुने जो ग्वालियर मध्य प्रदेश में स्थित है। ग्वालियर मध्य प्रदेश में स्थित है। गोलकुंडा का किला क्या स्थित है? गोलकुंडा का किला 12वीं शताब्दी में काकतीय राजाओं द्वारा बनाया गया था, जिसे 14वीं शताब्दी में कुतुब शाही राजवंश द्वारा पुनर्निर्मित किया गया। ये क्या था आपका? ये था आपका गोलकुंडा का किला। 12वीं शताब्दी में काकतीय राजाओं के द्वारा बनाया गया था। 12वीं शताब्दी में काकतीय और 14वीं शताब्दी में कुतुब शाही वंश के द्वारा से क्या किया गया था? संरक्षण किया गया था। ओके। दिल्ली स्थित जंतर मंतर का निर्माण किया? सवाई राजा जय सिंह प्रथम ने। सवाई राजा जय सिंह द्वितीय ने। महाराजा सवाई जय सिंह डैश द्वारा निर्मित जंतर मंतर क्या है? एक खगोल वेधशाला है। क्या है? खगोल वेधशाला। कितने शहरों में महाराजा जय सिंह द्वितीय ने जंतर मंतर का निर्माण करवाया था? 5 शहरों में। जंतर मंतर का निर्माण कितने शहरों में करवाया था? 5 शहरों में जंतर मंतर का निर्माण करवाया था। ओके। कहता है टावर ऑफ विक्ट्री विजय स्तंभ स्थित है। टावर ऑफ विक्ट्री विजय स्तंभ स्थित है कहाँ? राजस्थान में। चित्तौड़गढ़ किस वंश की राजधानी रहा? चित्तौड़गढ़ जो है ये आपका चौहान सिसोदिया वंश की राजधानी है। चित्तौड़गढ़ किस वंश की राजधानी है? सिसोदिया वंश की। इसमें से कौन गुलाम वंश से संबंधित नहीं है? तो गुलाम वंश से कौन संबंधित नहीं है? हमीर देव इल्तुतमिश संबंधित है। कैकोबा संबंधित है। बलबन साहित्य के प्रख्यात समर्थक राजा भोज किस वंश से थे? राजा भोज जो है ये किस वंश से थे? परमार वंश से थे। ओके। कहता है प्रतिहार राजवंश का संस्थापक कौन था? प्रतिहार राजवंश का संस्थापक था हरिश्चंद्र। निम्न में से किसने माउंट आबू के पास कयादरा गांव में गोरी राजवंश के मोहम्मद गोरी को हराया था? ये आपका कौन था? भीमदेव सोलंकी द्वितीय। भीमदेव सोलंकी की द्वितीय ने मोहम्मद गोरी को हराया था। लेवल लेवल 1 विविध प्रथम तराइन युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को किसको पराजित किया था? तो मोहम्मद गोरी को। कथा अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? अजंता गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित है। किस वंश के सबसे अधिक समय तक शासन किया? सबसे अधिक समय तक शासन करने वाला वंश था गुप्त वंश। बद्रीनाथ धाम किस राज्य में है? तो बद्रीनाथ धाम जो है उत्तराखंड राज्य में है। बरोबुदुर विश्व में सबसे अधिक अद्भुत अद्भुत स्तूप है और इसकी मूर्ति और मूर्ति कला किसका शानदार उदाहरण है? तो मूर्ति कला और मूर्ति भारत और जावा कला का शानदार उदाहरण है। बौद्ध बुद्ध भारत और जावा कला का शानदार उदाहरण है। भूमि अनुदान किन्हें दिए गए जो शाही दरबार जुड़े हुए थे? ब्राह्मणों को। ओके। निम्न में से कौन सा प्राचीन काल में भूमि कर नहीं था? भोग भाग। पेट। पेट क्या था? भूमि कर नहीं था। राग विबोध ग्रंथ के लेखक कौन थे? राग विबोध ग्रंथ के लेखक थे सोमनाथ। प्रकाश प्राकृत प्रकाश ग्रंथ किसने लिखे थे? प्रकृत प्रकाश ग्रंथ लिखे थे बारूची ने। प्राकृत प्रकाश ग्रंथ किसने लिखी? बारूची ने। कौन सा पूर्व मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? चोल वंश। अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन है? कालिदास। प्रति नूतन काल संबंधित था। प्रति नूतन काल संबंधित था 10,000 वर्ष पूर्व का काल को क्या कहते हैं? प्रति नूतन काल। ओके। द्वितीय नगरीकरण में किस धातु का प्रमुख योगदान रहा? लोहे का। किसका? लोहा का। तथा भारत में प्राचीनतम सिक्के क्या कहलाए? आहत सिक्के। भारत में प्राचीनतम आहत मतलब क्या है? इसे पीट पीट कर बनाया जाता था। निम्नलिखित प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाएं लिखी जाती थी? तो ये लिपि थी खरोष्टी लिपि। खरोष्टी लिपि दाहिने से बाएं लिखी जाती थी। सुमेल कीजिए। श्रेणी कल्याण पैठन ककाकसन श्रेणी।
ये क्या है, श्रेणी क्या था, व्यापारिक केंद्र था। एक का कितना है, बी है। श्रेणी क्या था, व्यापारिक केंद्र था। ओके, उसके बाद जो है आपका ककारसन क्या था, ककारसन जो है आपका क्या था, सिक्का था। ओके, और पैठन क्या था आपका, तो पैठन समुद्री बंदरगाह था। पैठन मंदी। और कल्याण क्या था, समुद्री बंदरगाह था। कल्याण क्या था, समुद्री बंदरगाह था। इस तरह से आपका सही जवाब क्या है साथियों, बी है। एक का चार। तो श्रेणी क्या था, व्यापारिक संघ। श्रेणी क्या था, व्यापारिक संघ था। ओके, उसके बाद क्या है, ककर्षण क्या था साथियों, आपको बता दिए। सिक्का था। पैठन क्या था, मंडी था। और कल्याण क्या था, समुद्री बंदरगाह था। ओके, प्राचीन भारतीय शिक्षा व्यवस्था में शिष्य किस शब्द से शिक्षा आरंभ करते थे। शिक्ष जो है ओम से, किससे शिक्षा आरंभ करते थे, ओम। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है, तो विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में राजगीर में है। ओके, कहता नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है, पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। पाली अनुसंधान। बौद्ध, हिंदू एवं जैन शैलकृत गुफाएं एक साथ कहाँ पर विद्यमान है, अजंता में। कहाँ विद्यमान है, अजंता एलोरा में। अजंता भी है, एलोरा भी है, एलिफेंटा भी है। और जवाब सी है, हमको तो ये लगता है ही होना चाहिए था। शैलचित्र में अलंकृत बाल गुफाएं किस पर्वत श्रेणी में है, स्थित पाई जाती है, तो ये पाई जाती है विंध्यांचल में। शक वंशियों द्वारा बनाया गया बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है, शक वंशियों द्वारा बनाया गया बौद्ध स्तूप पिपरावा में। शक वंशियों द्वारा बनाया गया बौद्ध स्तूप पिपरावा में। चीनी यात्री शियोंग की भारत यात्रा कब हुई थी, ये आया था 515 से लेकर 520 में। चीनी यात्री स्वांग कांग। कहता है स्वप्न दास के लेखक कौन थे, भास थे। कहता है धर्मशास्त्र में भू राजस्व की दर क्या थी, धर्मशास्त्र में भू राजस्व की दर थी 1/6। 8,000 से 6,000 ईस्वी पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ है, ये है आपका जुड़ा हुआ किस युग से, सूत्र युग से। पाणिनि किस अष्टाध्याय किससे संबंधित है, व्याकरण है, संस्कृत व्याकरण है। मृच्छकटिकम के लेखक कौन थे, शूद्रव थे। ओके, अगला है देखिए, कहता है नागानंद। नागानंद की रचना किसने की थी, हर्षवर्धन ने। हर्षचरित की रचना किसने की थी, बाणभट्ट ने। तुगलक नामा की रचना किसने की थी साथियों, तो नील दर्पण की रचना की थी दीनबंधु ने, मित्र ने। उसके बाद तुगलक नामा की रचना की थी अमीर खुसरो ने। और टंडेल मो का किसने क्या था, तो ये आवे मोहम्मद याकीनी ने क्या था, ये 5 नंबर। ओके, इसका सही जवाब क्या है, डी है, एक का दो। सही है, एक का दो है। एक सेकंड तनी छोटे कर देते हैं तो सब दिखेगा। एक का दो है, एक का दो। ओके ठीक है, एक का दो। दो का क्या है, एक। सही है। तीन का तीन, तीन का तीन सही है, तुगलक नामा अमीर खुसरो। चार का चार, टंडाल मो राजा राम मोहन राय। और 5 का 6 दीनबंधु मित्र। चलिए कोई बात नहीं है, ये क्या है, एक का दो नागानंद और रत्नावली, ये किसकी कृति थी, हर्षवर्धन की। ओके, हर्षचरित किसकी कृति थी, बाण भट्ट की। तुगलकनामा अमीर खुसरो की। टंडाल मो जो है ये किसकी थी, राजा राम मोहन राय की। और नील दर्पण दीनबंधु मित्र की। कहता है अगला है, कहता है चीनी यात्री इति सिंह ने बिहार का भ्रमण किया था लगभग, तो उपरोक्त में से कोई नहीं। 600। अजंता की चित्रकला में निम्न चित्रों का वर्णन मिलता है। अजंता की चित्रकला में जो है जातक धर्मों का वर्णन मिलता है। सूर्य सिद्धांत के लेखक कौन थे, सूर्य सिद्धांत के लेखक थे साथियों आपके कौन, आर्यभट्ट। अति अति प्रदर्श किस हिंदू देवता का और नाम था, अति अति प्रतिरथ किस हिंदू देवता का एक और नाम था। अति प्रदर्श जो है किस हिंदू देवता का एक और नाम था, ये नाम था विष्णु का। अति प्रतिरथ जो है, वह प्रतिरथ जो है हिंदू देवता का एक और नाम था। ओके, कहता है राजनीति रत्नाकर के लेखक है, राजनीति रत्नाकर के लेखक है चंद्रेश्वर। राजनीति रत्नाकर के लेखक क्या है, उदवंत प्रकाश के लेखक कौन, उदंत प्रकाश के लेखक है मौली कवि। उदवंत प्रकाश के लेखक मौली कवि। हुंड राजा तोरामन किस अलीकार राजा द्वारा पराजित किया गया था, तो प्रकाश
प्रकाश धर्मन के द्वारा। कहता है तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस राजा द्वारा करवाया गया था? तंजावुर में राजा चोल प्रथम के द्वारा तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर। निम्नलिखित अभिलेखों में किसमें विधवा दहन का उल्लेख मिलता है? तो विधवा दहन का भानुगुप्त के स्तंभ लेख में। ओके, महावंश के अनुसार बिंबिसार किस आयु में सिंहासन बैठा था? महावंश के अनुसार बिंबिसार 15 वर्ष की आयु में क्या बना था? सिंहासन पे बैठा था। बराबर पर्वत शिखर श्रृंखला स्थिर गो गोरखगिरी किसके द्वारा विजित की गई थी? तो गोरखगिरी किसके द्वारा विजित की गई थी? तो गोरखगिरी जो है ये किसके द्वारा? खारवेल के द्वारा गोरखगिरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। कहता है मोरक्को की यात्री इब्ने बतूता का वृत्तांत किसमें? रेहला। क्या है? रेहला है। ओके, आइए प्राचीन विक्रम संवत कैलेंडर ग्रेगोरियन कैलेंडर से कितने वर्ष आगे है? तो यह है आपका 56.7 लगभग 58 वर्ष आगे। कहता है कागज का आविष्कार किसने किया था? चीनियों ने किया था। कुलेन ने कुकैलून ने क्या किया था? अच्छा, कागज का आविष्कार किया था। भारत के किस राज्य के प्राचीन समय में कामरूप के नाम से जाना जाता था? असम को। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय दर्शन, निम्नलिखित में से कहता है कौन सा भारतीय दर्शन के 6 स्कूल में से एक है? भारतीय दर्शन का 6 स्कूल में से एक है योग दर्शन। ओके, प्राचीन समय में किसी व्यक्ति को वस्तु के साथ तौला जाता था और उसी भार के समान वस्तु दान कर दिया जाता था। इस प्रथा को क्या कहते थे? तुलाधार प्रथा, तुला दान प्रथा। महाभारत के अनुसार भीम और हिंडवा का पोता कौन था? भीम और हिंडवा का पोता था बर्बरिक। भीम और हिंडवा का पोता था बर्बरिक। पुरातत्वविद बीबी लाल ने मेरठ जिले में हस्तिनापुर की खुदाई कब की थी? 1951-52 में बीबी लाल ने मेरठ में हस्तिनापुर की खुदाई 1951-52 में की थी। कहता है भारत नाम भारतीय संविधान में भारत के किस उपाधि के रूप में प्रदान किया गया था? भारतीय महाकाव्य के एक भाग के प्राचीनतम पौराणिक सम्राट भरत की कथा पर वर्णन है। ये है आपका महाभारत में। दुष्यंत की पुत्र राजा दुष्यंत की पत्नी शकुंतला का पुत्र था भरत। डैश नाम ग्रीक भाषा से आया है जिसका अर्थ है सिंधु नदी। ये नाम जो है आपका किस भाषा से आया है? हिंदू। के पार का क्षेत्र भारत। कहता है पद्मनाभ स्वामी मंदिर निम्न में से किस शहर में स्थित है? पद्मनाभ स्वामी मंदिर जो है तिरुवनंतपुरम में स्थित है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर कहाँ स्थित है? तिरुवनंतपुरम में स्थित है। इंडिया नाम दिया था, इंडिया नाम दिया था हमें किसने? सिंध ने, हिंद यूनानियों ने। प्राचीन काल में ही ऑफसेट साहूकार महाजन और क्षेत्री के रूप में जाने जाने वाले व्यापारियों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ये व्यापारियों का मुख्य व्यवसाय था बैंकिंग। अतः महाभारत युद्ध कितने दिनों तक चला था? महाभारत युद्ध में 18 अध्याय हैं। अब ये चला था कितने दिनों तक साथियों? महाभारत युद्ध जो है 18 ही दिनों तक चला भी था। तथा डैश की अवधारणा अंधविश्वास भारी मान्यताओं पर आधारित है। तो सांप की सीढ़ी अंधविश्वास। ओके, सबसे पहले पहिए किसने बनाए थे? सबसे पहले पहिया किससे बनाया गया था? लकड़ी से। डैश ने दिल्ली शहर की स्थापना सबसे पहले की थी और इसे इंद्रप्रस्थ नाम दिया था। ये था आपका पांड्यों ने। कामरूप का पांडवों ने क्या किया था? दिल्ली की स्थापना सबसे पहले की थी और इसका नाम क्या रखा था? इंद्रप्रस्थ। कामरूप का प्राचीन समय में कामरूप असम का प्राचीन नाम क्या था? कामरूप। चलिए, हम लोग आ गए मध्यकालीन इतिहास पे। मध्यकालीन इतिहास क्या करेंगे? दूसरे वीडियो में करेंगे। बस आप लोग खूब इसको देखिए, पहले दबा के इसको देखिएगा तभी अगला वीडियो आएगा।